हेलो गाइस, वेलकम टू राहुल ऑनलाइन क्लासेस। चलिए आज हम लोग 12th के सिलेबस में हिंदी चैप्टर का विश्लेषण देखेंगे और चैप्टर का नाम है सूरदास। ठीक है, आपका चैप्टर का नाम है सूरदास के पद। ठीक है, तो जैसा कि एग्जामिनेशन में अब कविता से ज़्यादा लेखक से भी सवाल बनाने लगा है, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करने का, लेखक के बारे में, लेखक परिचय को देखने का। ठीक है, तो सूरदास पद दो गो आपको पढ़ना है, एक सूरदास के पढ़ना है, एक तुलसीदास के पढ़ना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे पद लिखा है और किनके द्वारा रचित, सूरदास के द्वारा रचित। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अंडरलाइन कीजिएगा अगर बुक आप लेकर बैठे हैं सामने, तो कि इनका जो जन्म है अनुमानित है ना 1478 के आसपास में। ठीक है, 1478 ईस्वी। ठीक है, तथा निधन जो है इनका 1583 ईस्वी में हो गया था। ठीक है, कहा जा रहा है कि इनका जन्म स्थान जो है दिल्ली के निकट सीही नामक गांव में। ठीक है, कहाँ, दिल्ली के निकट। तो जन्म स्थान कहाँ पूछता है इनका कि सूरदास के जन्म स्थान कहाँ था, तो दिल्ली के निकट। ठीक है, सीही नामक ग्राम में। ठीक है, सीही नामक ग्राम में। ठीक है, इनका निवास स्थान जो था वज्र क्षेत्र। ठीक है, वज्र क्षेत्र किसको बोलते हैं, ये जो मथुरा वाला है ना। ठीक है, मथुरा, काशी, बनारस, ये सब वाला जो क्षेत्र है, अवध का जो प्रांत है, इसको हम लोग वज्र क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, और वज्र क्षेत्र में क्रमशः इनका जो निवास स्थान था गऊ घाट, वृंदावन और पारसोली ग्राम। ठीक है, तो ये तो ये हो गया जन्म स्थान, एक हो गया आपका निवास स्थान। तो निवास स्थान पूछेगा तो कौन सा क्षेत्र, वज्र क्षेत्र। ठीक है, वज्र क्षेत्र में कहाँ कहाँ, गऊ घाट, हाँ गऊ घाट, वृंदावन, ठीक है, तथा पारसोली ग्राम। ठीक है, पारसोली ग्राम। कहा जा रहा है कि इनको संगीत में और काव्य रचना में बहुत इंटरेस्ट था। तो इनका रुचि किस किस में था, ठीक है, काव्य रचना में। ठीक है, रुचि जो था इनका काव्य रचना तथा संगीत में। किसमें, संगीत में। ठीक है, तथा पर्यटन, सत्संग में। ठीक है, पर्यटन खूब करते थे। ठीक है, पर्यटन। ठीक है, सत्संग समझते हैं ना, हाँ, कृष्ण भक्ति, कृष्ण भक्ति। ठीक है, एवं वैराग्य, वैराग्य समझते हैं, एकदम अकेला प्राणी। ठीक है, जो एकांत में रहना पसंद करता हो, वैराग्य है, किसी से कोई मतलब नहीं, चुपचाप बैठल है। चल जाइए गंगा घाट, बहुत लोग तो साथे बैठल मिलेंगे, हंसा कह रहे तुम लोग, हाँ। अब बहुत लोग चुप्पे चाप दोनों पैर है ना नदी में डाले है, सोच रहा है, कुछ सोच रहा होता है, कुछ बोलिए क्या कर, कौन है जी, कुछ नहीं बोलता है, बैराग अवस्था में रहता है। तुम हंस रहा है रे आयुष, डिड यू फील इट, ओके, वैसे भी कर रहा है। हमने बोले कि क्या तुमने महसूस किया इस चीज़ को, तो बोला हाँ। समझा करो बात को, सर बोल क्या रहे हैं, वाई एक्सिस में मुड़ी घुमा दिया तुम। ठीक है, इनके जो दीक्षा गुरु थे महाप्रभु वल्लभाचार्य, पूछता है इनके गुरु जी कौन थे, महाप्रभु वल्लभाचार्य, महाप्रभु वल्लभा। ठीक है, वल्लभाचार्य। ठीक है, कहता है कि वल्लभाचार्य से सवाल पूछता है, शुद्ध दैतावाद के संपादक थे। ठीक है, शुद्ध दैतावाद के संपादक। अब बोलिएगा सर ये क्या है, तो ये सब आदि शंकराचार्य सब का नाम सुना है, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, पहले आपको यही सब मिलेंगे। पुष्टि मार्ग के भी संपादक थे, किस क्या, पुष्टि मार्ग के। ठीक है, कहा जा रहा है कि ये जन्म से अंधे थे, पता है ना सूरदास के बारे में, ये जन्म से अंधे थे। ठीक है, कभी कभी आदमी चल रहा होता है, ठेस लग जाता है,
तो कटाच करता है, सूर्यदास एकदम कार्य चलहू नहीं आता तोरा, मतलब इनडायरेक्ट रूप क्या बोल रहा है कि अंधे है का तुम। तो क्या है कि जन्म से बेचारे अंधे थे, ठीक है, बड़ा हुए तो थोड़ा बहुत लगा कि रोशनी आएगा, उम्मीद है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। कहता है कि इनकी प्रमुख रचना भी आपको पढ़ना पड़ेगा। पेपर में सवाल किस तरह से बनता है, जैसे इनका तो जन्म स्थान हो गया, जन्म कब हुआ, निधन कब हुआ, निवास स्थान कहाँ है, इनको रुचि किस किस में था, इनके गुरु का नाम क्या है, ठीक है, इनके गुरु किस चीज़ का संपादक थे, ठीक है। अगर इनका व्यक्ति विशेष आपको रचना बोलेगा तो क्या बोलिएगा कि जन्म से अंधे थे, स्वभाव में मृदुल थे, ठीक है, विनम्र थे, भावुक थे। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे इधर नीचे आ रहा है वीडियो में, नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, मिटाए देते हैं। अच्छा ठीक है, बस ये तो आपको अंडरलाइन करने के लिए बताया जा रहा है ना कि इस सब चीज़ को क्या कर लिए, अंडरलाइन कर लीजिए। चलिए, इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको ना याद करके रखने का। सूर सागर, सूर सागर, ठीक है, साहित्य लहरी, साहित्य लहरी, राधा रसकेली, राधा रसकेली, ठीक है, और सुर सारावली, सुर सारावली, ठीक है, इत्यादि। चलो, अभी और पूछेगा कि किस बोली के कवि थे, तो खड़ी बोली के, किस बोली के, खड़ी, है ना। बोली पूछ दे कि किस बोली के, तो खड़ी बोली के, ठीक है, खड़ी बोली। मध्यकाल के कवि थे, जैसे अभी कौन सा काल चल रहा है, हम लोग आधुनिक में जी रहे हैं, अभी हिंदी का स्टैंडर्ड बहुत बढ़ गया है। सबसे पहले प्राचीन, फिर मध्यकाल, फिर क्या, आधुनिक। जैसे इतिहास आप पढ़ते हैं, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, है ना, मॉडर्न, ठीक है। पूछे कि किस भक्ति धारा के, तो सगुन भक्ति धारा के, ठीक है। भक्ति धारा पूछे तो कौन सा, हाँ, कुछ लोग निर्गुण भी होते हैं, कुछ लोग सगुन भी होते हैं, तो ये बेचारा किसके थे, सगुन भक्ति धारा के, ठीक है। और इसमें से कुछ अगर इम्पोर्टेंट लगता है तो आपको मैं अंडरलाइन करवा दे रहा हूँ। अशाखा पूछे तो कृष्ण भक्ति, शाखा पूछे तो कृष्ण भक्ति हो जाएगा, कृष्ण भक्ति, ठीक है। अरे इसमें ऐसे ही आपको पढ़ने का मिलेगा, हिंदी में रस मिलेगा, छंद मिलेगा, अलंकार मिलेगा, शाखा मिलेगा, बोली मिलेगा, भाषा मिलेगा, ठीक है। इसी तरह से आपको पढ़ना है, और यही सब चीज़ पूछता भी है पेपर में, ठीक है। अगर भाषा पूछे तो क्या, वज्र भाषा, जो वज्र क्षेत्र में रहेगा कौन भाषा बोलेगा, वज्र भाषा बोलेगा। मगही क्षेत्र में है तो कौन भाषा बोलेगा, मगही बोलेगा। क्या रे हिलसा, थोड़ा देर मगही चलता है ना, पटनों में मगही चलता है, लेकिन पटना के मगही थोड़ा अलग हो जाता है। हम लोग अरे बोलेंगे, वो नहीं बोलेगा अड़े, है ना। जैसे हम बोलेंगे अरे कहाँ जा रहे हो, बोलेगा अरे कहाँ जा रहे हो, है ना। अड़ा, र जो है अड़ा में तब्दील हो जाता है, नहीं कुछ बात में अड़े, ठीक है। तो ये पटना भाषा है, ठीक ना। तो जहाँ जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र के लैंग्वेज का, टोन का प्रभाव पड़ता है। तो पूछे भाषा पूछ दे तो कौन सा भाषा, वज्र भाषा, ठीक है। वज्र भाषा। चलो, हम भी मगधी क्षेत्र के हैं। चलिए, बस इतना ही करना है, ध्यान रखने का कि अच्छा, एक होता है वात्सल्य भाव। भाव पूछेगा कि इसके कविता के लिखने का भाव क्या है, तो वात्सल्य है। क्या है, वात्सल्य है, ठीक है। चलिए, इतना अंडरलाइन कर लेना है, और बाकी को मैं अपने भाषा के माध्यम से आपके दिमाग में डालने का प्रयास कर रहा हूँ। जितना भाषा सरल हो सकता है, जितना आपको समझने में आसान हो सकता है, मैं उस चीज़ों का क्या करूँगा, व्याख्या करूँगा, ठीक है। अब चलिए कुछ
अभी जो अंडरलाइन करवाए हैं उससे सवाल करते हैं, ठीक है। हम लोग कौन सा कविता पढ़ रहे हैं? सूरदास के क्या पढ़ रहे हैं? पद पढ़ रहे हैं। पद आपका दूगो है, किसका किसका? तुलसीदास का और किसका? सूरदास का। तो हम लोग किसका वाला पढ़ रहे हैं? सूरदास वाला, ठीक है। सूरदास का जन्म स्थान कहाँ था? गांव पूछेगा तो सीही नामक ग्राम, ठीक है। अगर सीही ना रहे तो दिल्ली के निकट ऑप्शन होगा, ठीक है। दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, कहा जा रहा है इनका जन्म कब हुआ था? अनुमानित है कि 1478 के आसपास में इनका जन्म हुआ था। और मृत्यु कब हुआ था? 1583 के आसपास, ये भी अनुमानते मान लीजिए, ठीक है। कहते हैं कि इनका निवास स्थान कहाँ था? वज्र क्षेत्र। और वज्र क्षेत्र में कौन कौन इंपॉर्टेंट जगह है? गौ घाट, वृंदावन और पारसोली ग्राम, ठीक है। इनको रुचि किस किस में था? काव्य रचना करते थे, संगीत भी करते थे, पर्यटन भी करते थे, सत्संग भी करते थे और वैराग्य, कृष्ण भक्ति भी करते थे और वैराग्य मतलब थोड़ा अकेले की ज़िंदगी भी गुजारना चाहते थे, पसंद था इनको। अच्छा, इनके गुरु का नाम क्या था? इनके गुरु का नाम था महाप्रभु वल्लभाचार्य, ठीक है। और वल्लभाचार्य किस चीज़ के संपादक थे? शुद्ध दैतावाद, ठीक है, शुद्ध दैतावाद और पुष्टि मार्ग के, ठीक है। हाँ, पूछता है किस इनमें से किनके गुरु थे? कौन? वल्लभाचार्य। ऑप्शन दे देगा, सूरदास, तुलसीदास, कबीर, है ना। क्या टिक करने का? सूरदास करने का, ठीक है। वल्लभाचार्य के द्वारा कौन सा चलाया गया था? शुद्ध दैतावाद, दैतावाद, अद्वैतवाद, है ना। इसमें से देगा तो क्या होगा? शुद्ध वाला। कि शुद्ध दैतावाद किसके द्वारा चलाया गया था? वल्लभाचार्य के द्वारा चलाया गया था, ठीक है। जन्म से क्या थे? अंधे थे, ठीक है। लेकिन इनके पास दिव्य दृष्टि थी चीज़ों को महसूस करने का। आप देखे होंगे कि जो भगवान सबको है ना, किसी न किसी रूप में कुछ न कुछ दैवीय गुण दे रखा है। अगर कोई व्यक्ति दिव्यांग है तो उसको कुछ न कुछ भगवान ऐसा चीज़ दिया होगा जिसमें वो किसी चीज़ में मास्टर निपुण होगा। बहुत कम ऐसे लोग हैं कि दिव्यांग होने पर उनकी कोई अच्छी बौद्धिक क्षमता नहीं होती है। लेकिन मैं अक्सर देखता हूँ कि कोई दिव्यांग आदमी जो है उसके पास भगवान ने दे रखा है, लेकिन कई बार यहाँ से सोच आदमी नहीं सोच पाता है। उसके पास जो है वो नहीं दिखता है, उसके पास जो नहीं है वो इंसान को दिखता है। नहीं समझे? भगवान ने उसको ठीक है किसी प्रकार से कोई कमी रह दिया हो तो उसकी भरपाई के लिए कुछ और भी उसके साथ किया हो, दिया हो, लेकिन वो आदमी पॉजिटिविटी को नहीं देखता है, बस नेगेटिविटी को ही देखता है। जो अपने आप के अंदर के पॉजिटिविटी को समझ गया वो उसी पे काम करके आगे बढ़ जाता है। एक वैज्ञानिक था ना, स्टीफन, बेचारा पूरा बॉडी पैरालिसिस था, ठीक है। सिर्फ सोचते थे, उनको खाना से लेके जितनी भी शारीरिक क्रियाक्रम होती थी उनके लिए सब आदमी रहता था। यहाँ से सब सर्कुलेट हो रहा है, स्क्रीन पे क्या फ्लैश हो रहा है वो सब कुछ दिखता था। और तब भी उनकी इच्छा थी कि हम जिंदगी जिए, मरे नहीं। उनकी मतलब इच्छा अगर पूछी जाए कि आप इस अवस्था में जीना चाहते हैं कि मरना चाहते हैं, उनकी इच्छा थी कि हम अभी और जीना चाहते हैं। लेकिन यह प्रकृति का नियम है, जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर जो को भी हो। तो ऐसे ही कौन थे हमारे? सूरदास भी थे। जन्म से अंधे थे लेकिन इनको दिव्य दृष्टि थी चीज़ों को महसूस करने का। खास करके कृष्ण भक्ति में काफ़ी ज़्यादा लीन आदमी थे। इनके बारे में कहानी है ना कि एक बार जो कुआं में गिर गए थे, चलते चलते तो कुआं में गिर गए तो चिल्लाएं, बचाओ बचाओ बचाओ, ठीक है। तो कोई आदमी इसको, सूरदास को ऐसे हाथ डाल के बाहर खींचा तो निकल गए। अचानक वो पैर पकड़ लिए, है ना। उनको एहसास हुआ कि एक नॉर्मल व्यक्ति इतना लंबा हाथ कैसे कर सकता है ना। जिसके भक्ति में वो तल्लीन थे वो समझ गया कि मेरे साथ कोई परम शक्ति या फिर कृष्ण जी या फिर कोई भी हो, क्योंकि कुएं में उतनी गहराई है। एक व्यक्ति ऐसे करके हाथ से अगर ऊपर खींच दे तो एहसास तो होता है। तो वहीं बोलता है कि मुझे मत छोड़िए। सूरदास किसको बोलते हैं? कृष्ण भगवान को या फिर परम शक्ति को कि मुझे मत छोड़ो। तो अब तो जिद कर लिए सूरदास, तो वहीं में झिड़क के ऐसे फेंक देते हैं, है ना। सूरदास को ऐसे धक्का दे देते हैं। सूरदास क्या बोलता है?
कि मुझसे तो आप बलवान हैं तो मुझे धक्का देकर तो चले गए, अगर इतना ही बलवान है तो मुझे आप अपने दिल से निकाल के दिखा दीजिए। ठीक है, समझे बात को। तो ये सब सारी कथाएं हैं सूरदास के बारे में। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण से उनका मतलब अच्छा खासा जो कहिए वर्णन है कविताओं के तथा कहानियों के माध्यम से, उसी चीज़ को हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब इधर है कि कुछ प्रमुख रचनाएं आपसे पूछेगा। ठीक है, तो इनके प्रमुख रचनाएं में सबसे ज़्यादा फेमस कौन? सूरसागर। ठीक है, देखिए नाम में ही इनका लग रहा है कि इनकी प्रमुख रचना हो सकती है सूरसागर। साहित्य लहरी, राधा रसकेली और सूर सारावली। ठीक है, कह रहा है कि अगर बोली पूछे कि किस बोली के कवि थे तो खड़ी बोली के। ठीक है, धारा पूछे तो सगुन भक्ति धारा के। निर्गुण भक्ति धारा भी होता है, सगुन भक्ति धारा भी होता है। जो भगवान के प्रति आस्था रखने वाले हैं वो जितने भी कवि हैं कौन है? सगुन भक्ति धारा के कवि हैं, और कुछ निर्गुण भी होते हैं जो नास्तिक हैं। ठीक है, कहा जा रहा है कि शाखा पूछे किस चीज़ पे वो ज़्यादा लिखते थे, इनकी शाखा लिखने की क्या थी? तो कृष्ण भक्ति पे वो लिखते थे। भाषा पूछा जाए तो आप जिस क्षेत्र में रहिएगा उसी भाषा का न जिक्र कीजिएगा, तो भाषा में क्या हो जाएगा? वज्र भाषा। ठीक है, और भाव पूछे तो वात्सल्य भाव। वात्सल्य किसको कहते हैं? जैसे माता पिता के अपने बच्चों के प्रति लगाव, ये एक वात्सल्य है। ठीक है, उस प्रेम को क्या बोलेंगे? वात्सल्य प्रेम बोलेंगे, जो क्या हो? माता पिता बच्चों के प्रति दिखाता है। तो यहाँ इनके लिए न माता है न पिता है, इनके लिए कौन है? जो ऑल इन ऑल हैं, श्री कृष्ण है। तो और वह जो भक्ति है, वह जो प्रेम है, उसको बताने के लिए यहाँ पे कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया है? वात्सल्य भाव का प्रयोग किया गया। ठीक है, तो इससे ज़्यादा सूरदास से क्या करेगा? ऑब्जेक्टिव में सवाल नहीं पूछेगा, हिंदी में खास करके। बाकी तो आपको असाइनमेंट मिलेगा ही, उसमें अगर एक आध पॉइंट छूट भी गया होगा तो वहाँ पे सब सारी चीज़ें मेंशन रहेगा। ठीक है, अभी जितना अंडरलाइन करवाए हैं कम से कम उतना पे फोकस रखिएगा। हाइलाइटर आप लोग ज़रूर रखिए, कलम से ही हाईलाइट कर दे रहे हैं, हाइलाइटर से हाईलाइट करिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए, अब कविता को 2 खंड में लिखा गया है ना। पहला खंड में 6-7 लाइन है, दूसरा खंड में भी 6-7 लाइन है। ठीक है, पहला लाइन, अब यहाँ से कविता आपका सीरियस मोड में चालू होता है, यहाँ से समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। ठीक है, कहता है जागिए बजराज कुंवर कवल कुसुम फूले, कुमुद वृंद संकुचित भये भृंग लता भूले। ठीक है, तो जागिए, जागिए मतलब जगना, उठिए, है ना। वज्रराज कुंवर, वज्र के जो राजा हैं, है ना, कौन है? वज्रराज कुंवर का मतलब कौन हुआ? वज्र के जो राजा कुमार हैं उनको उठने के लिए बोल रहे हैं। तो वज्र के राजा कौन हैं? कृष्ण भगवान। कौन है? कृष्ण भगवान। तो कहते हैं कि जागिए ब्रिजराज कुंवर कवल कुसुम फूले, कुमुद वृंद संकुचित भये भृंग लता भूले। ठीक है, तो कमल का फूल कब खिलता है? कमल का फूल कब खिलता है? बसंत ऋतु में, बरसात में। अरे तो कमल तो रहता ही है कीचड़ में, उसको खिलने के लिए बरसात और गर्मी और दिन क्या, रात्रि के समय से लेकर सुबह तक वो उसका खिलने का समय रहेगा तरोताज़ा। सुबह में खास करके सुबह में खिलता है ना। तो लेखक सूरदास जो है भगवान को संबोधित कर रहे हैं कि जागिए ब्रिजराज कुंवर, हे मथुरा के जो रहे वज्र के जो राजा, अब जाग जाइए। कमल कुसुम फूले, कहता है कुसुम मतलब भी फूल होता है, और कमल मतलब क्या? कमल का फूल। कहता है कि कमल और कुसुम के फूल क्या हो गए हैं? खिल गए हैं। क्या हुए हैं? खिल गए हैं। कहता है कुमुद वृंद संकुचित भये भृंग लता भूले। ठीक है, तो कहता है कुमुद जानते हैं? कुमुद नहीं जानते हैं? जानते होंगे। भेंट का फूल, तुम रे हिलसा वाले जानते हो? भेंट नहीं जानता है? अरे यहाँ मछुआ टोली में बिकता है। पेड़ थोड़े होता है, उसका सब्जी बनता है। हाँ सब्जी बचका लोग बना के खाते हैं। हाँ हम लोग बचपन में थे ना, तो हम लोग तो जनरली गांव के परिवेश से ही बिलोंग किए हैं, तो उसको हम लोग पानी से निकाल के लाते हैं। वाइट कलर का होता है, जैसे कम हाँ ये तो खाने पीने वाला आइटम बोल रही है। तो बोला ना कि खाते हैं। वो अब मेरी बात सुनो, क्या खाते हैं कैसा होता है पूरा बता रहे हैं।
जैसे कमल का फूल क्या होता है, रेडिश टाइप का होता है ना, गुलाबी लाल जो कहिए। तो कुमुद वाला जो फूल होता है वो वाइट होता है और उसका डंठल पूरा ग्रीन कलर का रहेगा। ठीक है, लोग उसको बचका बना के खाते हैं, उसके पत्ता को। नहीं खाई हो अभी तक? तो इस धरती पे क्या कर रहे हो महाप्राण, है ना? खाइए। ठीक है, तुम खाया है? झूठ हो। देखो ये पूजा में बना रहा है। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, नहीं खाए हैं तो खा लीजिएगा। ठीक है, प्रकृति ने बहुत कुछ सुंदर सुंदर चीज़ खाने के लिए दे रखा है शाकाहारी के रूप में। ठीक है, अब सुनिए बात को। हेलो, इधर देखिए। तो कमल का विपरीत ही होता है, कमल के समान जैसा ही फूल है। कमल रेड कलर का होता है, कीचड़ में ही खिलता है। यह जो कुमुद का जो फूल है वो भी क्या है, वाइट कलर का है, बिल्कुल वैसे ही जैसा उसका जो पंखुड़ी वगैरह होता है बिल्कुल सब वैसा ही है। ठीक है, साइज़ में थोड़ा छोटा होता है। हम लोग ना बचपन में जब हम लोग गांव में रहते थे, जनरली मेरा गांव से ही नाता ज़्यादा है। ठीक है, पटना में भले पिछले 17 साल से हो, लेकिन गांव का परिवेश वो सब कुछ याद आता है। तो मेरे घर के सामने फील्ड है, फील्ड में जब पानी लग जाता था तो ये जो है कुमुद वाला फूल खिलता था। तो बचपन में हम लोग जाते थे, तोड़ के लाते थे, उसको डंठल को एकदम आराम आराम से तिरछा करके तोड़ तोड़ के माला बनाते थे। माला पहने हुए, है ना? क्या कर सकते हो, जय माला नहीं पहन सकते, कम से कम माला ही पहन लें। ठीक है, तो वही मतलब चलता था अपना। तो वह जो था ना, तो कुमुद के फूल में और कमल के फूल में एक अंतर है। कमल का फूल सुबह में एकदम खिलेगा और कुमुद का जो फूल है वो धीरे धीरे क्या होगा, बंद होगा। ठीक है, कौन सा फूल खिलेगा? कमल का। और कौन सा फूल बंद होगा? कुमुद का। तो सूरदास कह रहे हैं, हे प्रभु, है ना, हे वज्र के राजकुमार जागिए, कुसुम कमल फूल खिले, है ना? कमल का फूल और कुसुम का फूल क्या हो चुका है, खिल चुका है। कुमुद वृक्ष संकुचित भय, और कुमुद का फूल क्या हो गया, संकुचित हो गया। कहता है भृंग लता भूले, है ना? कहता है कि भृंग पर लता पर जो क्या है, भ्रमण करने वाला जो होता है वो मंडराने लगा है। ठीक है, बात समझे? लताएं जो भी है, जैसे हमारे यहाँ भौरा है, तो फूल खिलता है तो क्या होता है, भौरा जाता है ना? उन सब चीज़ों पे मंडराने लगता है। तो पहला 2 लाइन में यही लेखक कहना चाहते हैं सूरदास, किनके बारे में, कृष्ण के बारे में, कि कृष्ण जी क्या हुआ है, सोए हुए हैं, बेचारा जगा रहे हैं। किन पंक्तियों के माध्यम से? कहते हैं कि जागिए वज्रराज कुंवर, है ना, कमल कुसुम फूले, है ना, मतलब कमल का फूल और कुसुम ये सब क्या हो चुके हैं, खिल चुके हैं। कुमुद वृद्ध संकुचित भये, कुमुद क्या है, संकुचित हो गए हैं, और जितने भी लताएं हैं वो क्या, भ्रमण में निकल चुके हैं। कहता है तमचूर खगरोर सुनहु बोलत बन राई, रावत राम भई गौर खरनी में बछरा हित धाई। ठीक है, तमचूर का मतलब होता है मुर्गा, मुर्गा कॉक। ठीक है, हाँ, मुर्गा बोले तो उसको समझ में नहीं आ रहा। पटाखा रे, मुर्गा छाप, है ना? पहले वो कड़क बीम वगैरह था, ब्रांड था, हमको देना है तो मुर्गा छाप ही दो। एकदम चेहरे पे ऐसा खुशी लाता है ना। मुर्गा मतलब जो अभी तो बेचारा सावन में एकदम अपने आप को चिल कर रहा होगा, छाती टान के घूम रहा होगा, है ना, सेफ्टी में है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे ही सावन के एक दिन ख़त्म होने को रहेगा, उन लोगों का हाई मीटिंग चालू कि कल से किसी न किसी को जाना है। तो वहीं बोल रहे हैं कि तमचूर जो है ना, खगरोर। अब सुबह सुबह क्या आता है, मुर्गा बाग देता है, नहीं, हाँ, पहले वही अलार्म था, अब ना आ गया है। पहले गांव घर में किसी का मुर्गा मुर्गी है, हमारा कुकरू कुक है ना, तो समझ जाता था, खास करके बुढ़ बुजुर्ग, लगता है 4 बज गया है ना। तो वही है कि तमचूर खगरोर सुनहूँ, तमचूर क्या करने लगा है, शोर करने लगा है ना, कोलाहल करने लग रहा है। अब बोलत बन राई, है ना, बोलत बन राई का मतलब होता है पेड़ पौधे। पेड़ पौधे पे भी चिड़ियाँ क्या करने लगे हैं, बोलने लगे हैं। कहते हैं कि रामभी गौत खरकनी में बछड़ा हित धराई। ठीक है, कहता है कि आप सुबह सुबह गांव का आप माहौल देखे होंगे, खास करके कृष्णा जी से तो गाय रिलेटेड है ना, माखन चोर। ठीक है, क्या बच्ची बात कर रही है तुम, किसका मतलब हैं, खरकनी? अरे खरकनी नहीं समझती हो, गौशाला, गौशाला समझती हो, जहाँ पे गाय को रखा जाता है, बस वहीं समझो। अभी इतना साल पहले, 400-500 साल पहले लिख के चले गए हैं सूरदास,
उसी का हम लोग मतलब निकाल रहे हैं। तो खरखनी का मतलब क्या है? गौशाला। ठीक है, तो सुबह सुबह देखिएगा गाय जो दूध देती है वो रंभाएगी। कैसे रंभाती है रे? माँ करके नहीं दिखाना है। ठीक है, देखो लड़का के सर तो एकदम गाय का आवाज़ निकाल रहा है, खुश हो जाता है। ठीक है, तो क्या है कि खलहानी में, बाड़ों में, गौशाला में क्या कर रही है? गाय रंभा रही है। ठीक है, कहता है बछड़ा हित धाई। किसके लिए? बछड़ा के लिए, है ना। कुछ बछड़ा दूध पिएगा, बाकी दूध जो निकलेगा वो सभी लोगों में खाएंगे। कहता है विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी। कहता है विधु का मतलब होता है चंद्रमा और रवि का मतलब होता है सूरज। ठीक है, तो अब जो है देखिएगा चंद्रमा, अगर भोर कितना लोग देखे हैं सच से बताइएगा। यहाँ तो पटना के जो लोग होते हैं 3 बजे के आसपास सोएंगे, आराम से 10-11 बजे उठेंगे। उठते के साथ मॉम नाश्ता कहाँ है ना। गांव में तब तक 7-8 बजे 4 लाठी पड़ जाए बाप के द्वारा, नहीं अभी तक सुतल है। कभी कभी घर चले जाते हैं, यहाँ का आदत है, अब सो गए हैं लेट तक तो सुनना ज़रूरी है। पटना में ही क्या करता होगा सबसे पहले? हाँ, सबके साथ होता है। गांव से लड़का पटना पढ़ने आता है, पटना से घर जाता है, उसको लेट सोने का आदत है, एकदम रिलैक्स चिल होकर सो रहा है। अब माँ बाप भी उसको गलिया रहा है, पटना में क्या करता होगा, कैसे इसका दिन दुनिया जाएगा, है ना। तो अगर नहीं, ये चीज़ नेचर ने हमें नहीं दे रखा है। रात्रि बना है सोने के लिए, सोइए। सुबह का जो बेला होता है, समझे, 4 बजे के आसपास में जब चंद्रमा खिला हो, मतलब अब धीरे धीरे मलिन हो रहा हो, एक तरफ फिर आकाश में क्या हो, धीरे धीरे पूरब की तरफ लालिमा निकल रहा हो, वो जो नज़ारा होता है उस समय का, वो शीतलता आपको लाख ऐसी लाख दुनियादारी हीरा जवाहरात हो, प्रकृति की जितनी खूबसूरती है, सुंदरता ने दे रखा है, उसका आप कंपेरिजन नहीं कर सकते, समझें। तो वही कह रहा है कि विधु मलिन रवि प्रकाश। चंद्रमा क्या हो रहा है? मलिन हो रहा है, मैंने चंद्रमा धीरे धीरे गायब हो रही है, और सूर्य का क्या हो रहा है? उदय हो रहा है। अगावत नर नारी। अच्छा, गांव में देखे हैं, गांव की जो महिलाएं होती है काम करते करते कुछ ना कुछ गुनगुनाता रहता है ना। शहर की महिलाएं तो क्या करती है? डीजे पे काम करती है, म्यूजिक सिस्टम लगा दी, काम कर रही है। किसी दिन म्यूजिक सिस्टम लगा के कपड़ा धोई, पता चला कि अगले दिन 3-4 बटन गायब है। हाँ, अब रिमिक्स सुन रही है, अधर के कुटले है, बटन का क्या होगा? ख़त्म हो जाएगा, है ना। लेकिन गांव में नहीं, गांव में बड़ा शीतलता से लोग एकदम चूल्हा चापी नीप रहे हैं, गुनगुना रहे हैं। लोग खेतों के लिए निकल रहे हैं, गुनगुना रहे हैं। तभी तो लोग ज़्यादा दिन तक जिंदा रहते थे यार। यहाँ का आदमी स्ट्रेस में है, शहर के आदमी क्या है? स्ट्रेस में है, टेंशन में है। आज हमारा इतने इनकम हुआ है, कल कहाँ होगा, सुबह मीटिंग के लिए भागना है। गाँव वाले आदमी रिलैक्स होके एकदम सुबह में दंड कसरत करके मस्त नाश्ता करके आराम से काम पे निकल रहे हैं। यहाँ का आदमी करता है? नहीं करता। वही बोल रहे हैं कि गावत नर नारी, है ना। नर नारी क्या कर रहे हैं? गाना गा रहे हैं काम करते करते। कहता है सूर श्याम उठो अंबुजकर धारी। सूर श्याम किसके लिए शब्द यूज हुआ है? कृष्ण के लिए। उठिए और अंबुजधारी मतलब कमल जो है अवधारण कीजिए। देखें ना, भगवान श्री कृष्ण कमल लिए हुए रहते हैं। ठीक है, तो ये पहला पद था, नीचे वाला पद का भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, पहला पद एक बार और फिर से आप लोग समझिए। हिंदी है, अंग्रेजी से ज़्यादा हिंदी समझने की ज़रूरत है। इसके वर्ड जो है थोड़ा अलग है, कुछ लेखक बहुत साल पुराने के लिखे हुए हैं, तो उनको आपको समझने में समय लगेगा। कहता है पहले कि जागिए वज्रराज कुंवर। किसको जागने की बात कर रहे हैं? कृष्ण को जागने की बात कर रहे हैं। देखिए, अगर आप कविता और कहानी अगर ढंग से सुने हैं तो आपको इसमें रटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हिंदी मेरी मातृभाषा है। इसको अगर आप ढंग से सुन लिए तो ढंग से लिख देंगे। बस क्लास में अटेंटिव होकर आपको सुनना है कि कब कहाँ में ज़्यादा ध्यान देना है, कब चीज़ों को अंडरलाइन करना है, ये सबसे समझिए। कहता है जागिए वज्रराज कुंवर, मतलब हे वज्र के राजा। आपको लिखने की शैली होना चाहिए। कोई डायरेक्टर कृष्ण लिख देगा, है ना, कोई लिखेगा जागिए ब्रज के राजा कौन? कृष्ण, है ना। तो वो सब आपके लिखने का शैली धीरे धीरे डेवलप होगा। कहता है कि कमल कुसुम फूल खिले, है ना। कमल का फूल, कुसुम जो है, कुसुम मतलब फूल ही होता है, वो सब क्या हो चुके हैं? खिल चुके हैं। कहता है कुमुद वृद्ध संकुचित भय। कुमुद जो है वो क्या हो गया है? संकुचित हो गया। संकुचित का मतलब क्या? वो बंद होने वाला है। कुमुद का फूल रात्रि में खिलता है, सुबह जब सूर्य का प्रकाश लगने को होता है वो बंद हो जाता है। और कमल का फूल क्या होता है? सुबह में खिलने का शुरू करता है। भृंग लता भूले,
कहता है तमचूर खग रोर सुनहूँ बोलत बन राई। मतलब क्या कर रहा है कि तमचूर का मतलब मुर्गा, मुर्गा जो है बाग देना चालू कर दिया, ठीक है, कोलाहल कर रहा है, हल्ला कर रहा है। बोलत बन राई, पेड़ पौधे पे क्या छोटे छोटे थी जो चिड़िया वगैरह हैं वो क्या करनी है, चहचहाना और बोलना चालू कर दिए हैं। कहता है कि रामबत गो खरकनी में बछरा हित धाई। गौशाले में चाहे बाड़ों में कौन रंभा रही है, गाय रंभा रही है ना। बछरा हित धाई किसके लिए, बछरा के लिए, ठीक है। विधु मलिन रवि प्रकाश, यानी चंद्रमा अब छिप रही है, धीरे धीरे मिलीन हो रही है और सूरज का क्या हो रहा है, उदय हो रहा है। सूरज का क्या हो रहा है, उदय हो रहा है। गावत नर नारी, और वहाँ जो पुरुष हैं महिलाएं जो क्या कर रहे हैं, गुनगुना रहे हैं, ठीक है। सूर श्याम उठो अंबुजकर धारी, किसको बोल रहे हैं, सूर श्याम, कृष्ण को, कि उठो, है ना। और क्या धारण करने का समय आपको आ गया है, कमल धारण करने का समय हो चुका है। पहला स्टैंजा समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए दूसरा स्टैंजा करते हैं, ठीक है। कहता है दूसरा लाइन में कि जेवत श्याम नंद की कनिया, कुछहू खात कुछ धवनी गिरावत, छवि निखरती नंद रनिया। जेवत का मतलब होता है भोजन करना, ठीक है। जेवत का मतलब क्या होता है, भोजन करना, ठीक है। और नंद की कन्या, कन्या मतलब यहाँ मेहरारू नहीं, सही बात है। कन्या मतलब लोग क्या समझ लेते हैं, मेहरारू, वाइफ, नहीं, तो वो कन्या नहीं है। यहाँ कन्या का मतलब हुआ गोद। टाइम बताइएगा, क्वेश्चन सर से कविता का लेंथ खींचेंगे। कितना हुआ है, 5:05। 1 मिनट, चलो बहुत समय है, हम लोग खींच लेंगे। कहता है कि जेवत श्याम नंद की कन्या, एक मत शब्द का मतलब समझिए। जेवत मतलब क्या होता है, भोजन करते हुए, और कन्या मतलब क्या होता है, गोद। कन्या मतलब क्या होता है, गोद, ठीक है। तो अच्छा, कृष्ण भगवान किसके लड़का थे, यशोदा के, और किसके, नंद के, किनके, और नंद के, ठीक है। तो अब समझिए कि कृष्ण भगवान जाग चुके हैं, जागने के बाद उनको क्या हो चुका है, भोजन का समय हो चुका है। तो दूसरा स्टैंजा में कवि यही वर्णन करते हैं कि जेवत श्याम, माने भोजन करते हुए कौन, श्याम यानी श्री कृष्ण, नंद की कन्या, कहाँ कर रहे हैं अति भोजन, यानी नंद के गोद में, इनके नंद के गोद में। कहता है कुछहू खात कुछ धनी गिरावत। अब छोटा बच्चा को देखे हैं खाते हुए, कैसे खाता है, हमने तो ऐसे खाते हैं, वो ऐसे खाता है नहीं। तो कुछ खाता है, कुछ क्या होता है, गिराता है, और कुछ मुंह में लेसड़ाता है, नहीं, पूरा भर मुँह से बकोटले है। हाँ, कुछ खाएगा तो ऐसे पूरा नहीं रहता है। ये बेचारा कृष्ण जी है, नंद के गोद में बैठ के खा रहे हैं। कुछो खात और कुछ धरनी गिरावत, धरनी का मतलब पृथ्वी, अर्थ, कुछ खा रहे हैं, कुछ धरती पे गिर रहा है। छवि देखित छवि निखरती नंद रनिया, ठीक है। कहता है ये जो छवि है शोभा है। छवि का मतलब क्या, शोभा, बोलते ना कि आपकी छवि है ना, तो आपकी छवि का मतलब क्या हुआ, शोभा। कहता है कि छवि निखरती नंद रनिया, और ये सब जो है नज़ारा है, कौन दिख रही है, नंद की रानी यानी यशोदा, नंद की रानी यानी यशोदा दिख रहे हैं। कहता है बरी बरा बेसन बहु भांतनी, व्यंजन विधि अगनिया। खाने के लिए देखिए क्या क्या आइटम है, क्या है, बरी है, बरा है, किसका, बेसन का, ठीक है। बहुभांतनी व्यंजन विविध अगनिया। कहता है कि दूध का जितना भी आइटम है, बरी है, बरा है, और बहुत सारे क्या हैं, जितने ही व्यंजन हैं, दही, हाँ, व्यंजन विविध अगनिया, यानी अनगिनत क्या है, खाने के लिए व्यंजन मौजूद है। कहता है कि डारत खात लेत अपन करे, रुचि मानत दही दुनिया। लेकिन कृष्ण जी क्या खाते हैं, ठीक है, डारत खात लेत अपन करे, रुचि मानत दही दुनिया। दही दुनिया मतलब होता है दही की दोनी। फोटो नहीं उनका रहता है, देखे होंगे कि माखन चुराते हैं, उनका फोटो भी है ना। तो कहता है खाने के लिए उनका अनेक प्रकार के व्यंजन है, बरी है, बरा है बेसन का, अनगिनत व्यंजन हैं। लेकिन है ना, डारत है, गिरा रहे हैं, खा रहे हैं, अपन करे मतलब अपने से। लेकिन सबसे ज़्यादा जो उनको रुचि है किसमें है, दही दुनिया, मतलब दही की जो दोनी है उनमें है।
कहता है कि मिश्री दही माखन मिश्रित करी, मुख नाबत छवि धनिया, आपुन खात नंद मुख नाबत, सो छवि कहत न बनिया। ठीक है, कह रहा है कि मिश्री समझ रहे हैं, और दही को मिश्रित करके कहता है कि मुखनाबत छवि धनिया, है ना, मुख में क्या डाल रहे हैं, कौन, भगवान श्री कृष्ण। सुनिएगा, खाने के लिए तो बहुत सारे आइटम पड़ा हुआ था, लेकिन खाने में क्या पसंद कर रहे हैं, पहले तो वो दही का जो हांडी है, दही का जो दनिया है, दही का जो बर्तन है, उसको पसंद कर रहे हैं। उसके बाद क्या कर रहे हैं, मिश्री, है ना, और क्या है, माखन, उसको मिक्स करके, है ना, अब मुख में क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं, यानी डाल रहे हैं। कहता है आपुन खात नंद मुख नाबत। सबसे बच्चा जानते हैं, सबसे छोटा बच्चा क्या प्यारा लगता है, जब आप उसको कुछ खाने के लिए दीजिए, वो खुदे खाएगा और आपके मुंह में खिलाएगा, ज़बरदस्त लगता है, वाह, है ना, आदमी खुश हो जाता है। और उसी से छीन के कभी खा लीजिए, भेमियाने लगता है ना, तो वही होता है। तो वही चीज़ है क्या, कि आपुन खात मुख नंद मुख नावत, कृष्ण जी अपने तो खा ही रहे हैं, और साथ ही साथ किसके मुंह में डाल रहे हैं, नंद के, नंद यानी उनके जो पिताजी थे उनके। छो छवि कहत न बनिया, और यह जो है छवि जो बन रहा है वो बयान करने लायक नहीं है, यानी इतना मनोहर दृश्य है, इतना सुंदर दृश्य है कि लेखक बयान नहीं कर रहे हैं, कह रहे कि बयान करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। कहता है कि जो रस नंद जसोदा बिलसत, सोती हूँ भुवनिया, भोजन करी नंद अचमन लिन्हो, मांगत सूरज उठनिया। कहता है कि यह जो छवि है, छवि का मतलब क्या, शोभा, कौन सी शोभा, कि कृष्ण जी अपने खा रहे हैं और साथ ही साथ किसको दे रहे हैं, नंद के मुंह में डाल रहे हैं, और यह जो शोभा बन रहा है उसके लिए बखान करने के पास इनके पास शब्द नहीं है। और कह रहे हैं कि जो रस नंद जसोदा बिलसत, और यह सब चीज़ देख के क्या कर रही है, जसोदा जो है मन ही मन क्या कर रही है, मुस्कुरा रही है। कह रहा है सो नहीं तिहूँ भवनिया, लेखक जसोदा माँ इसलिए मुस्कुरा रही है कि तीनों लोक में ऐसा दृश्य कहीं देखने को नहीं मिल रहा। ठीक है, कह रहा है कि भोजन करी अचमन लीन हो। अब भोजन करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, हाथ धोते हैं और क्या करते हैं, कुल्ला करते हैं। ठीक है, कहता है मांगत सूरज उठनिया। ठीक है, कहता है कि ये जो सूरदास हैं इनकी कामना है, क्या कामना है, कि भगवान भोजन करने के बाद अगर हाथ भी धोए हैं, कुल्ला भी किए हैं, अगर वो मुझे वह भी जूठा मिल जाता, मैं क्या हो जाता, धन्य धन्य हो जाता। कौन बोल रहे हैं, सूरदास बोल रहे हैं। ठीक है, तो अब तो ये किताबी नॉलेज हो गया, अब एक बार फिर से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे, समझिएगा। ठीक है, कहता है कि जेवत श्याम नंद की कन्या, जेवत मतलब भोजन करते हुए, श्याम मतलब कृष्ण, कहाँ से भोजन कर रहे हैं, नंद की गोद में, कन्या मतलब गोद, जेवत मतलब भोजन करते हुए। कहते हैं कुछहु खात कुछ धरनी गिरावत, कुछ खा रहे हैं, कुछ धरनी पर गिरा रहे हैं, धरनी का मतलब धरती पे गिरा रहे हैं। कहता है छवि निखरित नंद रनिया, और यह सब छवि, यह सब शोभा जो है कौन देख रही है, नंद की रनिया। नंद की रनिया कौन है, यशोदा। ठीक है, यह सब यशोदा देख रही है। बड़ी बड़ा बेसन बहुत भांतनी, यानी बड़ी बड़ा ये सब बहुत तरह के व्यंजन हैं। कहता है व्यंजन विविध अगनिया, बहुत अनेक अनगिनत क्या हैं, व्यंजन हैं। कहता है कि डारत खात लेत अपन करे। ठीक है, रुचि मानत दही दुनिया, कह रहा है खा रहे हैं, हटा रहे हैं, लेकिन उनको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट किस में है, दही की दनिया में, है ना, दुनिया में। कह रहा है कि मिश्री दही माखन मिश्रित करी, मिश्री को माखन वो क्या कर रहे हैं, मिश्रित करके कह रहे हैं कि मुखनाबत छवि धनिया, क्या कर रहे हैं, अपने मुख में खा रहे हैं। ठीक है, कहता है कि आपुन खात नंदमुख नावत, अपने खा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, नंद के मुख में गिरा रहे हैं, डाल रहे हैं। सो छवि कहत न बनिया, और यह जो छवि बन रहा है, यह जो शोभा है, उसको बखान करने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं बन रहे हैं। कह रहे हैं कि जो रस नंद जसोदा बिलसत, और यह सब नज़ारा देख के कौन खुश हो रही है, यशोदा खुश हो रही है। सो नहीं तिहूँ भुवनिया, जो क्या है, तीनों लोक में ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। भोजन करी अचमन लिन्हो, भोजन करने के बाद जो कुल्ला करता है ना,
मांगत सुर जूठनिया, सूरदास ये कुल्ला तक मांगने के लिए तैयार है कि अगर मुझे ये भी मिल जाए तो क्या हो जाऊंगा, मैं धन्य धन्य हो जाऊंगा। तो यह आपका पद था सूरदास के द्वारा। ठीक है, अब थोड़ा एक दो क्वेश्चन हो जाए, ठीक ना। पद जो लिखा है किसके द्वारा लिखा गया है? आपके सिलेबस में 2 को पद पढ़ना है, एक और पद तुलसीदास। अभी हम लोग किसका वाला पढ़ रहे हैं? सूरदास का जन्म स्थान कहाँ? दिल्ली के निकट। कौन सा ग्राम? सिही नामक ग्राम। निवास स्थान कौन सा? वज्र क्षेत्र। वज्र क्षेत्र में कहाँ कहाँ? गौ घाट, वृंदावन, पारसोली ग्राम। इनके गुरु का नाम क्या था? वल्लभाचार्य। किस चीज़ के संपादक थे? शुद्ध दैतावाद और पुष्टि मार्ग के। ठीक है, कहते हैं कि इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन हैं? सूरसागर, साहित्य लहरी, राधा रसकेली, असुर सारा वली। ठीक है, कौन सी बोली के कवि थे? खड़ी बोली के। कौन सी भाषा? वज्र भाषा। कौन सा भाव? वात्सल्य भाव। ठीक है, और कौन सा धारा? सगुण भक्ति धारा। ठीक है, कौन सा शाखा? कृष्ण भक्ति की शाखा। ठीक है, जन्म उन्म तो ये सब अनुमानित है, देख लीजिएगा। 1478 के आसपास में इनका जन्म लिखा हुआ है और 1583 के आसपास इनका निधन लिखा हुआ है। ठीक है, जन्म से कैसे थे? अंधे थे। ठीक है, लेकिन किनके बड़े भक्त थे? कृष्ण के बड़े भक्त थे। प्रथम स्तांजा में किनको जगाने की बात कर रहे हैं? वज्र के राजा कौन है? कृष्ण जी। उनको जगाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, किस चीज़ का फूल खिल गया है? कमल का फूल खिल गया है। किस चीज़ का फूल संकुचित हो गया है? कुसुम का। सॉरी नहीं, कुदुम का। कुमुद, कुमुद। हाँ, कुमुद का। कुमुद मतलब समझते हो ना? अब इतना बढ़िया से बताया गया है कुमुद। ठीक है, हाँ, बोलिएगा तो एक आधे दिन आएंगे पहन के माला उसी का, है ना। बचपन यादों में क्या हो जाएगा? फिर से आ जाएगा, तब्दील हो जाएगा। ठीक है, कहता है कि तमचूर मतलब क्या होता है? तमचूर मुर्गा। तमचूर मतलब मुर्गा। ठीक है, बाकी तो तुम समझ ही रहे हो। विधु मतलब चंद्रमा। ठीक है, अब एक स्तांजा दो स्तांजा को अपने से 2 मिनट में फिर से बता दे रहे हैं। ठीक है, पहला स्तांजा में सूरदास जो है वो कहते हैं कि वज्र के राजा जो कृष्ण है वो जागिए, आपका जागने का समय हो गया है। कमल के फूल खिल गए हैं और कुमुद के फूल क्या हो गए हैं? संकुचित हो गए हैं। ठीक है, लताएं पे भ्रमण करने वाले पे क्या है? फूल वगैरह पे क्या है? एक्टिव हो गए हैं। कहा जा रहा है कि मुर्गे भी जो हैं बाग देने लगे हैं और पेड़ पक्षियों पे क्या? पेड़ पौधे पर पक्षियों भी क्या कर रहे हैं? चहचहाने लगे हैं। अब तो गौशाले में क्या? गाय भी रंभाने लगी है बछड़े के लिए। कहता है कि चंद्रमा का प्रकाश धीरे धीरे मलिन हो रहा है और सूर्य का प्रकाश धीरे धीरे क्या हो रहा है? उदय हो रहा है। ठीक है, और जो नर नारी है वो क्या कर रहे हैं? गुनगुना रहे हैं, काम कर रहे हैं। ठीक है, और सूर्य श्याम उठिए और हाथ में क्या धारण करिए? कमल धारण करिए। ठीक है, अब समझिए कि कृष्ण भगवान जग गए हैं, अब उनको भोजन करने का समय है। तो जेवत मतलब भोजन करना, और कन्या मतलब गोद। भगवान श्री कृष्ण भोजन कर रहे हैं किनकी गोद में? नंद की गोद में। कुछ हूँ खात कुछ धरनी गिरावत। कुछ खा रहे हैं, कुछ कहाँ गिरा रहे हैं? धरती पे गिरावत है। छवि निरखत नंद रनिया, यह जो छवि है वो शोभा कौन देख रही है? नंद की रानी यशोदा देख रही है। कहता है खाने में किस प्रकार का आइटम है? बड़ी बड़ा अनेक प्रकार के व्यंजन हैं, लेकिन इनको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट किस में है? दही की दनिया में, मतलब जो दही की दोनी है उसमें है। और क्या कहा जा रहा है कि क्या क्या खा रहे हैं? मिश्री और माखन मिला के मिश्रित करके खा रहे हैं, और साथ साथ किनको खिला रहे हैं? नंद को भी खिला रहे हैं। और यह जो छवि बन रही है, जो सुबह का दृश्य बन रहा है, वो तीनों लोक में नहीं बन रहा है। और इस चीज़ को देख के कौन मुस्कुरा रही है? यशोदा मुस्कुरा रही है। और लास्ट में क्या बोलते हैं कि यह भोजन करने के बाद अगर कुल्ला भी मुझे मिल जाए, वो जो जूठा भी मुझे मिल जाए, किनको? सूरदास को, तो मैं क्या हो जाऊंगा? धन्य धन हो जाऊंगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यह आपका कविता था सूरदास के पद। आपको कैसा लगा? वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। और वैसे विद्यार्थी को पहुंचाइए जो अंग्रेजी हिंदी नहीं पढ़ रहे हैं। इस चैनल पे आपको पूरा 12th का अंग्रेजी हिंदी का सिलेबस ग्रामर के साथ साथ
गेस्ट क्वेश्चन और टेस्ट सीरीज भी कराया जाएगा। तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए मिलते हैं। जय हिंद।